नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाली सी-टेट, एमपी-टेट, सुपर यूपी-टेट, साथ ही साथ अन्य टेट एग्जाम 2020 के लिए पेपर सेकंड के लिए विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपको टेट एग्जाम के लिए तो उपयोगी है ही है, साथ साथ अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यदि आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा समय देना चाहते हैं और इसके लिए हमने ऑडियो लेसन प्लेटफॉर्म पर भी कार्य शुरू किया है और आप हमें प्ले स्टोर पर जाकर के खबरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी हम फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम ऑडियो लेसन प्रोवाइड कराते हैं। तो जब हम ऐसे समय पर जहाँ पर हम वीडियो देख नहीं सकते हैं उस स्थिति में ऑडियो लेसन हमारे लिए एक बेहतर विकल्प होता है। और आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉयड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं और जहां पर ये प्रश्न आपको PDF के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न परतों में से किसका संबंध जो है वो समुद्री जल के घनत्व में त्वरित परिवर्तन से है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। दोस्तों यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ नए क्वेश्चन भी हमने इसमें ऐड किए हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं और आप इनके माध्यम से अपना उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं। इकोक्लाइन, ऑप्शन बी है थर्मोक्लाइन, सी है हेलोक्लाइन या डी है पिक्नोक्लाइन। तो देखिए समुद्री जल या जल के घनत्व में त्वरित परिवर्तन से जो संबंधित है वो है पिक्नोक्लाइन। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गैस को अगर व्यक्ति सांस में खींच ले तो कुछ समय के लिए उसकी आवाज़ जो है वो बदल सकती है? 4 विकल्प हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो वो जो गैस होती है वो होती है ऑप्शन बी हीलियम गैस। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वेब ब्राउज़र नहीं है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और लिनक्स, एमसेट। तो देखिए यहाँ पर जो वेब ब्राउज़र नहीं है वो होगा लिनक्स, क्योंकि लिनक्स जो है ये वेब ब्राउज़र ना होकर के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। हीरा जो कि एक कायंत्रित सेल है का मूल रूप क्या है? ग्रेफाइट, कोयला, बलुआ पत्थर या फिर सीसा। तो हीरा जो कि कायंत्रित सेल है ये इसका मूल रूप होता है कोयला। तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की उपलब्धता अब तक सिद्ध नहीं हो सकी है? लोहा, टाइटेनियम, ऑक्सीजन या टंगस्टन। तो यहाँ पर जो टंगस्टन है इसकी उपलब्धता, इस तत्व की उपलब्धता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है चंद्रमा की सतह पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज या तत्व उर्वरक नहीं है? तो जिसे हम उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं या जो उर्वरक नहीं है वो कौन सा है? नाइट्रेट, फास्फेट, टंगस्टन या फिर जिंक। तो देखिए जो टंगस्टन होता है ये किसी भी प्रकार का उर्वरक नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बनेगा उत्तर। यशदीकरण में काम आने वाली धातु है। तो यशदीकरण के अंदर काम आने वाली जो धातु होती है तांबा, टीन, जस्ता या फिर निकिल। तो वो धातु होती है जस्ता, जिसे यशद भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा विकसित जीसैट सीरीज किसके प्रकार है? तो इसरो के द्वारा विकसित जीसैट सीरीज किसके प्रकार है? अंतरिक्षयान, चंद्रयान, उपग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह। तो ये जो विकसित जीसैट सीरीज है ये प्रकार हैं उपग्रहों के और ये उपग्रहों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता से संबंधित शब्द हॉट स्पॉट का सामान्य तात्पर्य क्या है? तो देखिए हॉट स्पॉट जो होता है इसका सामान्य अर्थ क्या है और यहाँ पर इस शब्द का हमें जैव विविधता से संबंधित अर्थ बताना है। तो समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र या फिर न्यून जैव विविधता वाला क्षेत्र, संकटग्रस्त जैव विविधता क्षेत्र या फिर जैव विविधता रहित क्षेत्र। तो देखिए ये जो होता है ये समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र जो होता है उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है और ये उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, जहाँ पर जैव विविधता जो होती है वो समृद्ध रूप से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के वातावरण में किस गैस की अधिकता है किंतु पृथ्वी के वातावरण में उस गैस की न्यूनता है? अब हम यहाँ पर इसका उत्तर बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस न्यून मात्रा में पाई जाती है और वो गैस मंगल के ग्रह के वातावरण में ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो गैस है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे पृथ्वी के वातावरण में इसकी मात्रा जो होती है वो काफ़ी कम होती है। निम्न में से कौन सा रत्न जो है वो जीवित मोलस्क के भीतर बनता है? तो ये यहाँ पर रत्न लिखा है, कौन सा रत्न जो है वो
जीवित मोलस्क के भीतर बनता है। हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, तो मोती जो होता है ये जीवित मोलस्क के भीतर बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व दूध, दांत एवं चूने में पाया जाता है? तो हमें उस खनिज तत्व का नाम बताना है जो दूध में भी होता है, दांतों में भी पाया जाता है और चूने में भी पाया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम, 4 विकल्प हैं। तो वो होता है कैल्शियम। देखिए कैल्शियम जो होता है दूध के अंदर भी होता है, दांतों में भी पाया जाता है और साथ ही साथ चूने में भी पाया जाता है। ऑप्शन सी बनेगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु एवं बच्चों से संबंधित रोगों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओबेस्ट्रिक्स, पोडियाट्रिक्स या पीडियाट्रिक्स या केरियाट्रिक्स। तो देखिए वो जो शाखा होती है जहाँ पर बच्चों एवं शिशु संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है पीडियाट्रिक्स, और इसे हम बाल चिकित्सा भी कहते हैं। ये वो शाखा होती है। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से लेकर 7, या फिर ऑप्शन बी है 7.35 से लेकर के 7.45, ऑप्शन सी है 6.3 से 7.6 और डी है 7.2 से 8.1। तो देखिए आंसू का जो पीएच मान होता है वो 6, ऑप्शन सी जो होगा 6.3 से 7.6 के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, जिसे हम सीटी स्कैन भी कहते हैं, में किन किरणों या तरंगों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणें, इंफ्रारेड तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे या गामा किरणें। तो इनके अंदर उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का। ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। और इनको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं जिस प्रकार से हमारी हड्डियों, टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए भी हम एक्सरे करवाते हैं। तो एक्स रे मतलब एक्स किरणें, रे मीन्स किरणें होता है, उसी प्रकार से एक्स रे। तो इस प्रकार से भी आप प्रश्न के उत्तर को ध्यान में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर सिर्फ पुरुषों में होता है? त्वचा कैंसर, छाती का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या फेफड़े का कैंसर। तो देखिए वो जो कैंसर होता है वो पुरुषों के अंदर जो ज़्यादातर होता है वो है फेफड़ों का कैंसर। अब इसकी वजह जो होती है ये पुरुषों के अंदर ही क्यों ज़्यादातर होता है, क्योंकि इसका कारण होता है धूम्रपान। फेफड़ों का कैंसर जो होता है ये बीड़ी, सुपारी, तंबाकू, जर्दा आदि, सिगरेट, इन कारणों से होता है। तो चूँकि ये व्यसन जो होते हैं ये पुरुष ज़्यादातर करते हैं, इसी वजह से ये कैंसर जो होता है पुरुषों के अंदर ज़्यादातर होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थाइमस। तो यहाँ पर जो ग्रंथि हड्डी मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन बी होगा उत्तर। निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय गति, सांस लेने की जो दर होती है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है? इंसुलिन, अधिवृक्क हार्मोन, थायरॉक्सिन, पैराथायराइड। तो वो जो हार्मोन होता है वो होता है अधिवृक्क हार्मोन। अब देखिए अधिवृक्क हार्मोन के अंदर ये हमारे किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है इसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं और इसे हम एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। और एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ये हार्मोन से स्रावित करती है जिसका नाम होता है एड्रिनेलिन। और एड्रिनेलिन हार्मोन जो होता है ये हमारे हृदय की गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप आदि को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। और इस हार्मोन को हम संकटकालीन हार्मोन से भी कहते हैं। ये भी प्रश्न बनता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर एड्रिनेलिन हार्मोन से नाम ना दे करके सिर्फ दे दिया है अधिवृक्क हार्मोन्स। तो ऑप्शन बी बनेगा उत्तर। निम्न में से किस ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है? पीनियल, पिट्यूटरी, अंडाशय, एड्रिनल। तो ये होता है पिट्यूटरी के द्वारा। ऑप्शन बी जो होगा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थायराइड, शरीर में थायराइड की बढ़ी हुई मात्रा निम्न में से किसकी कमी से होती है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या मैग्नीशियम। तो ये होती है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि में कौन सा हार्मोन्स बनता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो वो हार्मोन्स होता है प्रोलैक्टिन्स हार्मोन्स। ऑप्शन ए। मनुष्य के कंठ के किस भाग को हम एडम्स एप्पल कहा जाता है? कंठ को, श्वसनी को या फिर किक्रोइड उपास्थि को या थायराइड उपास्थि को। तो थायराइड उपास्थि जो होती है उसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। और जो कि थायराइड उपास्थि होती है ये हमारे गले के अंदर उपस्थित होती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड या थाइमस? तो जो थाइमस ग्रंथि होती है ये बचपन में ज़्यादा सक्रिय होती है और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे ये ग्रंथि धीरे धीरे छोटी होती जाती है और अंत में वृद्धावस्था आती जाती है, ये बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। ऑप्शन डी बनेगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक है यूरिया, सेल्यूलोज, सिलिका, रेयान? तो वो प्रथम कार्बनिक यौगिक है यूरिया। ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यूरिया, सेल्यूलोज, सिलिका, रेयान? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए, निम्न में से एक यौगिक है जल, वायु, बारूद या फिर पीतल? तो यहाँ पर एक यौगिक को हमें पहचानना है और वो है जल, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक अनुपात मिलाने से बना हुआ यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भिन्न है इस्पात, गन मेटल, सीसा, पीतल? तो देखिए सीसा यहाँ पर भिन्न होगा क्योंकि सीसा जो है ये एक धातु है और अन्य तीनों यहाँ पर मिश्र धातु के रूप में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या का संबंध किससे होता है? पेट्रोल से या फिर चाल से, ध्वनि के परावर्तन से, प्रत्यावस्था से? तो ऑक्टेन संख्या का संबंध जो होता है वो पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल से होता है। ऑप्शन ए होगा उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है? नियोप्रीन, ब्यूटाडाइन, आइसोप्रीन, स्टेराइन? तो ये है आइसोप्रीन का। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरा थोथा कहलाता है? तो देखिए एक नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट, एक हरा थोथा होता है। तो यहाँ पर चार विकल्प के रूप में है फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट या क्रायोलाइट? तो जो फेरस सल्फेट होता है इसे हम हरा थोथा भी कहते हैं। ऑप्शन ए बनेगा उत्तर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ में समय तक बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।